आज का जो नेक का डिज़ाइन मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही यूनिक है, लेकिन इसे बनाने का जो तरीका है, मेथड बहुत ही डिफरेंट है। तो बिना स्किप किए हुए पॉइंट टू पॉइंट वॉच करिएगा, फुल वीडियो वॉच करिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा और आप भी सेम ऐसे नेक का डिज़ाइन बना सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फ्यूजिंग पेपर को हमने लिया है, ये आरे में लिया है हमने। इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाने के लिए फ्यूजिंग पेपर आरे में रहेगा या फिर बिल्कुल तिरछी कट करेंगे, जिस तरह से हम लोग पाइपिंग बनाने के लिए फैब्रिक कट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्यूजिंग पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद 1 इंच में 1 पॉइंट कम पर इस तरह से मार्क कर लेंगे सीधी, और मार्क करने के बाद यहाँ पे स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा जो नेक का पट्टी है वो बहुत ही स्ट्रेट बने, बहुत ही परफेक्ट बने। तो इस तरह से हमने मार्किंग करने के बाद यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया था। अब हमने जो लाइन ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से रखेंगे फ्यूजिंग पेपर को और यहाँ पे कट कर लेंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब इसके बिल्कुल सेंटर से हमें कटिंग करनी है क्योंकि हमें 2 पट्टी तैयार करना है। तो इसके लिए इस तरह से हमें सेंटर में भी कट कर लेना है और बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें कट कर लेनी है इसे। तो यहाँ पे सेंटर में हमने फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से कट कर लिया है। अब इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ। इसकी लंबाई मैंने 18.5 इंच रखा है। अब ये दोनों को मैंने 2 पट्टी लिया और इसके ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से चिपका लिया है और दोनों तरफ मैंने हाफ इंच इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। आपको दिख रहा होगा क्लियर। जहाँ पे हमने मार्जिन रखी वहाँ पे यहाँ पे इस तरह से ग्लू स्टिक लगाएंगे और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से चिपका लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे आयरन कर लिया था। आयरन करने से ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो दोनों पट्टी में जो हमने दोनों तरफ छोड़ा था दोनों को इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। तो हमने पट्टी को सेट कर लिया है, ये वाली भी, और इस तरह से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अब यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लेंगे। जिस तरफ हमने पट्टी जो फोल्ड किया था उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमें जो लेस है यहाँ पे लेस अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का कंट्रास्ट में एक लेस लिया है जिसको इस तरह से हमें उल्टी साइड करके ऐसे अटैच कर लेना है। सेट करते हुए अच्छे से अटैच करेंगे क्योंकि ये लेस जो है बहुत बारीक है तो थोड़ा सा अच्छे से सेट करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने सेट करते हुए लेस को अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद फिर मैंने आयरन कर लिया था। तो दोनों पट्टी में मैंने अटैच कर लिया और उसके बाद आयरन भी कर लिया। अब इसको साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लेस से मैच करते हुए एक फैब्रिक लिया है जिसको इस तरह से तिरछी कट कर लेंगे और फैब्रिक को 2-3 कट करना पड़ा है क्योंकि फैब्रिक की जो लंबाई है थोड़ी सी कम है। तो इसको ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ज्वाइंट भी कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको सीधी साइड करके इस तरह से रख लेंगे और उसके ऊपर हमने जो पट्टी ली है, जो लेस के दूसरी साइड है उसको इस तरह से रखेंगे उल्टी साइड करके और पट्टी को हल्का सा खींचते हुए बिल्कुल लेस के किनारे में 2 पॉइंट में इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। जो हमारी सिलाई रहेगी बिल्कुल एक जैसी रहेगी, नहीं तो हमारा जो पाइपिंग है उसकी जो चौड़ाई है कम ज़्यादा हो जाएगी और इसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसका हमें ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतना हमें बना लेना है यहाँ पे। तो इस तरह से बनाते हुए बिल्कुल किनारी में हमें सिलाई लगा लेनी है और हमारा जो पाइपिंग है बहुत प्यारा पाइपिंग बन के तैयार हो जाएगा। और ये लेस और पाइपिंग का जो कलर है दोनों सेम है। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ये जो 2 पट्टी हमने कट की थी इसको तैयार कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें नेक का डिज़ाइन क्रिएट करना है इसी पट्टी से। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है, धागे को कट कर लेते हैं और दूसरी पट्टी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमने दोनों पट्टी को अच्छे से तैयार कर लिया था। बहुत ही प्यारा लग रहा है देख के। और जो अंदर का फैब्रिक है उसको कट नहीं करना है, उसको अंदर साइड करने के बाद उसको हमने आयरन कर लिया था। अब यहाँ कुर्ती के टॉप पर इस तरह से 4 इंच पे मैंने मार्क किया है। आप इसकी चौड़ाई 3.5 या 3 इंच रख सकते हैं और लंबाई मैंने 7 इंच ली है। उसके बाद मार्क करने के बाद यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बिल्कुल वी शेप बन जाएगा ये। और सेंटर पे हमने आयरन कर लिया था, यहाँ पे भी हमें मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। आपको शायद दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मैंने आयरन की मदद से भी यहाँ पे क्रीच बना लिया था और दूसरी साइड भी इसी तरह से हमने मार्किंग कर ली और एक वी शेप दे दिया है। इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसको ओपन कर लेंगे सीधी साइड करके इस तरह से रख लेंगे। और हमने जो नेक पट्टी बनाई थी इसको इस तरह से सेट करते हुए हमें रख लेना है। तो यहाँ पे हमने सेट करते हुए रख लिया है। दूसरी साइड भी इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे पट्टी को और इस तरह से रख लेंगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये नेक का पट्टी।
नेक का पट्टी सेट हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ग्लू स्टिक लगा रही हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ग्लू स्टिक लगाने के बाद आयरन कर लेने से ये होगा कि हमारा जो पट्टी है थोड़ा सा सेट हो जाएगा और स्टिच करने के समय बहुत आसानी से ये स्टिच हो जाएगा। तो दोनों तरफ मैं हल्का हल्का ही लगाई हूँ, मैं ज़्यादा लगाई नहीं हूँ ग्लू स्टिक। और इसको अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद यहाँ पे आयरन कर लेंगे। हमने यहाँ पे सिलाई भी नहीं लगाई और हमारा जो पट्टी है नेक का बहुत ही प्यारा लग रहा है। आयरन हम सिर्फ यहाँ पे कॉर्नर के पास कर लेंगे थोड़ा सा, इसलिए कि हमारा जो पट्टी है थोड़ा सेट हो जाए। हमने आड़े पट्टी लिया था इसलिए सेट होने में बहुत आसानी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का मार्जिन रखा है और इसको इस तरह से कट कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से कट करेंगे। कॉर्नर को भी इस तरह से ऐसे बना लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड भी करना है। अब इसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे भी ग्लू स्टिक लगा सकते हैं। मैंने फोल्ड करके आयरन कर लिया था तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया था। अभी तक आप देख सकते हैं मैंने एक भी सिलाई नहीं लगाई है। तो बिना सिलाई लगाए हुए लगभग हमारा जो नेक है डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड किया था। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आयरन भी कर लिया था। अब यहाँ पे एक मैंने छोटी सी पट्टी ली है जिसको डबल फोल्ड करके इस तरह से मैंने बना लिया है। अब इस तरह से इसको रखेंगे और ऊपर से 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो पट्टी है वो उसी तरह से हमें सेट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा पहला सिलाई स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल किनारी में हमने जो यहाँ पाइपिंग बनाई है बिल्कुल उसके किनारी में हमें सिलाई लगानी है। बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे और हमारा जो नेक का डिज़ाइन है बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो रहा है। तो आपको ये मेथड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट करें। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट। तो प्लीज़ आप बताइए कि आपको नया कैसा डिज़ाइन चाहिए नेक का। जो भी ट्रेंडिंग अभी नेक इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट पे आता है मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो दूसरी साइड भी बिल्कुल किनारे में हमें पाइपिंग की सिलाई लगानी है पट्टी को सेट करते हुए, ताकि हम अच्छे से हमारा नेक डिजाइन जो है बहुत उसका अच्छा लुक आए, बहुत ही यूनिक भी आए ये। और फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होता है किसी भी तरह का आप नेक का डिज़ाइन बनाइए या स्लीव्स का डिज़ाइन बनाइए। मेन हमारा जो डिज़ाइन से ज़्यादा फिनिशिंग ज़्यादा मायने रखता है। फिनिशिंग होने से ही हमारा जो ड्रेस का लुक है वो बहुत ही ब्रांडेड लुक आता है, बन के तैयार होता है। तो आजकल जो भी ब्रांडेड ड्रेस में नेक का डिज़ाइन आ रहा है मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए लेकर आओ और आप लोग घर बैठे बैठे अच्छे अच्छे नेक का डिज़ाइन स्लीव्स का या पैंट का प्लाजो का डिज़ाइन बनाते रहिए। तो यहाँ पे हमने चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। और मैं आप सबके लिए नए नए आइडियाज़ हमेशा लेकर आती रहूँगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।